हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निखिल और मैं आज आप सब लोगों के साथ अपनी प्रीलिम्स 2024 की स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ। अब ये जो स्ट्रेटजी है वो मेरी है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा क्योंकि आपने अब तक हो सकता है स्ट्रेटजी बना रखी होगी, ठीक है। बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर है स्ट्रेटजी के लिए, अगर आप देखते रहोगे तो स्ट्रेटजी को देखते ही रहोगे, ठीक है। खुद की स्ट्रेटजी पहले से एक बना के रखें और उस पर स्टिक रहें, ठीक है। अब मैं अपनी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करता हूँ। यदि आपको कुछ इसमें मिलता है ऐड करने के लिए तो आप इस अपनी स्ट्रेटजी के अंदर ऐड करें, ठीक है। ये मेरा मोटिव वीडियो बनाने का, ठीक है। अब जो मेरा सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस अपना जो यूपीएससी का कंप्लीट सिलेबस है, जो सारे सब्जेक्ट हैं उनको वन टाइम पढ़कर 3 फरवरी तक विद नोट्स, विद शॉर्ट नोट्स मुझे कंप्लीट करना है। 3 फरवरी तक मुझे कंप्लीट करना है। और जो मेरा फर्स्ट रिवीजन है वो 4 फरवरी से 7 डे का शेड्यूल में स्टार्ट हो जाएगा। ये मैं आगे डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। अब 4 फरवरी से किस तरीके से हम 7 डे में 7 डे में करने वाले हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब ये जो 7 डे वाला है, इसमें जो संडे आएगा वो रिजर्व रहेगा डेली टेस्ट विजन आईएएस का, एक टेस्ट विजन आईएएस का जीएस का और एक सीसेट पीवाईक्यू का टेस्ट, ठीक है, जो कि 2013 से 2023 तक के मैं लगाने वाला हूँ, ठीक है। अब जो 7 डे है उनमें क्या करेंगे, जैसे मैं पहले स्ट्रेटजी दिखा देता हूँ आपको। जैसे 4 तारीख है, ठीक है, संडे है 4 को, यहाँ टेस्ट लगाऊंगा मैं एक सी सेट का, ठीक है। अब 5 तारीख से मेरा रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 5 से लेकर 10 तारीख तक मैं पॉलिटी पढ़ने वाला हूँ, ठीक है। और 11 तारीख को पॉलिटी का एक विजन आईएएस का टेस्ट और एक सी सेट का टेस्ट, ठीक है। अब इन 6 डे में क्या करेंगे मैं वो बताता हूँ। तो सबसे पहले तो पीवाईक्यू टेस्ट फॉर्म की तरह, एकदम टेस्ट की तरह लगाऊंगा, एकदम टेस्ट की तरह लगाने। यूपीएससी सीएससी 1995 टू 2023 सीडीएस सीएपीएफ और एनडीए, इनका एग्ज़ाम भी यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। और जो एग्जामिनर होते हैं वो सेम मतलब पैटर्न यहाँ से उठाकर यहाँ पर क्वेश्चन पूछ देते हैं ऑप्शन उठाकर, ठीक है। इसलिए 2017 से 2023 तक के मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ सब्जेक्टिव, ठीक है। और फिर हमें स्टैटिक तो पढ़ना ही है 6 डे में, तो वो स्टैटिक पढ़ते रहेंगे। तो अब 6-7 दिन यहाँ पर सिर्फ विजन आईएएस का हमने एक टेस्ट लगाया। तो कुछ लोग सोच सकते हैं कि भाई विजन इतने में तो हम विजन आईएएस के टेस्ट लगा लेंगे 10-15, ठीक है। कि भाई तुम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो सेकंड रिवीजन और यहाँ पर ख़त्म कर रहे हो 16 मार्च को, तो इतने में तो 10-15 टेस्ट लग जाएंगे आराम से विजन आईएएस के, ठीक है। तो वो मैंने क्यों नहीं किया वो अभी बताता हूँ। पहले पॉज कीजिए वीडियो को और इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, ठीक है। कर लिया होगा आपने। तो ये जो क्वेश्चन है आपको सोल्व कराना इसका मकसद नहीं था, ठीक है। इसका जो आंसर है वो ये है, वर्षा वन की जो मृदा है में पोषक तत्वों का अभाव होता है, ठीक है। वर्षा वन में पोषक तत्वों का अभाव होता है मृदा में, ठीक है। ये क्वेश्चन आया है 2012 में यूपीएससी में, ठीक है। और अब ये क्वेश्चन सोल्व करो। इसका मैंने आपको आंसर बता दिया, ये आंसर है इसका ये। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करो। कर लिया होगा आपने। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की मृदा पोषक तत्वों से भरपूर होती है। यहाँ हमने क्या देखा था कि अभाव होता है और ये राइट आंसर था, इसका मतलब ये रॉन्ग है। अब ये रॉन्ग हो गया तो हमें ये स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में अगर हम एक को रॉन्ग निकाल लेते हैं, हमें पता हो 100% रॉन्ग है ये, तो हमारा सीधा आंसर आता है। अब हमने देखा कि ये तो रॉन्ग है, ठीक है, तो सीधा आंसर आता है डी और यही इसका आंसर है। ये क्वेश्चन था 2023 का। इसलिए ज़रूरी है पहले पीवाईक्यू करना, उसके बाद में टेस्ट जितने बोलते हैं 60-70 जितने भी होंगे उतने लगा लेंगे। लेकिन उसमें भी
मैं एफएलटी पर ज़्यादा जोर दूंगा सब्जेक्टिव से। सब्जेक्टिव में अगर 10 एक लग गए तो ठीक, ना लगे तो भी ठीक है, लेकिन एफएलटी टेस्ट में लगभग 30 देने वाला हूँ अगर टाइम मिला तो, वरना 20 भी। ठीक है। अब भाई साहब दिल्ली तो कुछ करना है हमको। दिल्ली में PYQ एनालिसिस मैंने 2013 से 2023 तक का तो कर लिया। एनालिसिस विद एनालिसिस PYQ के नोट्स वगैरह सब बना के रखे हैं मैंने। इसके लिए मैंने धर्मेंद्र जाकर सर की बुक को यूज़ किया था। ठीक है। और बाकी मैं करने वाला हूँ 1979 से 2012 तक का मेरा बच्चा है, मुझे इसे भी कंप्लीट करना है, मैं करूँगा इसको। तो डेली में ये PYQ करने वाला हूँ। ठीक है। और फैक्ट को दूंगा, देने हैं 20 से 30 मिनट फैक्ट को दूंगा। इसमें मैपिंग, ऑर्गेनाइजेशन और रिपोर्ट्स। ठीक है। मैपिंग में भी वर्ल्ड की अलग है और इंडिया की भी है, तो वर्ल्ड वाली को 10-15 मिनट और 10-15 मिनट इंडिया वाली को, और ऐसे 10-15 मिनट इसको, 10-15 मिनट इसको। तो इस तरह से 1 या 1.5 घंटा यहाँ लगा देंगे। और सीसेट तो है ही है माई बाप। ठीक है। सीसेट तो हमें करना ही अच्छे से। सीसेट की मैं स्ट्रेटेजी बना दूंगा, सीसेट की स्ट्रेटेजी बनाऊंगा मैं। इसमें भी PYQ करने हैं 90 से 95 से 90 to 95, 1995 से लेकर के 2023 तक के। अगर आप नहीं कर सकते हो तो 2011 से 2023 तक के भी कर लीजिए तो हो जाएगा। क्वेश्चन रिपीट होते हैं सी सेट से भी, इसलिए कह रहा हूँ कि 1995 से कर लेना। इसमें भी मैं सब्जेक्ट वाइज करूँगा, जैसे नंबर सिस्टम का अलग, परसेंटेज का अलग, एवरेज का अलग, इस तरीके से। ठीक है। अब यार ये वीडियो मैंने क्यों बनाई? ठीक है। तो ये जो हमारा जर्नी होती है UPSC की, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी तो ऐसे रहता है, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे। ठीक है। तो थोड़ा सा डिमोटिवेट सा फील हो रहा था, एंजाइटी भी होती है, कभी हेल्थ इशू हो जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ अलग करते हैं, तो मैंने यूट्यूब पर वीडियो बनाने का सोचा। ठीक है। फिर मेरे दिमाग में एक बात और आई, ये देख रहे हो फोटो, ओखली में सिर दे दिया है तो मुश्किल से क्या डरना। ठीक है। जब ओखली में सिर दे ही दिया तो मुश्किलों से क्या डरना। अब जो होता है एंजाइटी वगैरह आती रहेगी। ठीक है। हमें तो बस पढ़ना है, पढ़ते रहेंगे, होगा तो ठीक है, ना होगा तो भी ठीक है। तो ये जो मेरी 7 डे वाली स्ट्रेटजी थी वो मैंने आपको बताई। ठीक है। अब जो आगे मैं रिवीजन करूँगा, 3 डे का रिवीजन है। ठीक है। उसके बाद 2 डे का है, उसके बाद 1 डे का रिवीजन भी है। वो मैं आपसे जब ये मेरा ख़त्म हो जाएगा, या 15 या 16 तारीख को मैं बता दूंगा। ठीक है। मैंने रिजर्व डे भी रखे हैं यहाँ पर, इसको भी मैं यूज़ करूँगा, या फिर किस दिन अपनी छुट्टी होगी तो कर लेंगे। ठीक है। अब मैं एक चीज़ और बताना भूल गया कि जो PYQ है ये, इनको टेस्ट फॉर्म में लगाना है। PYQ जो UPSC CSC के हैं 1995 से 2023, और CDS CPF NDA के 2017 से 2023 तक के जो PYQ हमें करने हैं। ठीक है। इन 6 डे में वो हम कैसे करेंगे? जैसे पोल्ट्री में करने वाला हूँ 5 तारीख से लेकर 10 तारीख तक में, तो मैं इसके PYQ कैसे करूँगा? ये देखो, टोटल क्वेश्चन मैंने पोल्ट्री का ऐसे सब्जेक्ट वाइज बना लिया। टोटल जो क्वेश्चन बने हैं मेरे 551 बने। ठीक है। तो अगर इसमें 2011 और 12 का भी ऐड कर लूँगा तो 6 टेस्ट बन जाएंगे लगभग। ठीक है। इन 6 टेस्ट को मैं लगाने वाला हूँ। अब इसमें सिर्फ CSC का नहीं है, इसमें CDS भी है, CAPF भी है और NDA भी है। ठीक है। मैं दिखाता हूँ, देखो ये रहा CAPF। इन सबको मैं निकलवा लूँगा और फिर बाद में मैं एक टेस्ट फॉर्म में दूंगा इनको। उससे क्या बेनिफिट रहेगा कि एक तो एग्ज़ाम की फील आएगी, है ना, इसलिए। ठीक है। तो इस तरीके से मैं करने वाला हूँ। और ये
आपको इसमें कुछ लगा हो कि आपको ऐड करना चाहिए तो आप ज़रूर ऐड करें। और सी सेट में अलग से बताना पड़ेगा, जो कि